हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। बीजेपी के एक बड़े नेता टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। टी राजा सिंह बीजेपी की दमदार आवाज, प्रखर अंदाज और अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए चर्चित रहे हैं। अचानक बीजेपी से इस्तीफा देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। तेलंगाना बीजेपी में इस वक्त सियासी उबाल अपने चरम पर है। राज्य की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और हिंदुत्व की आक्रामक आवाज माने जाने वाले गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की टाइमिंग और वजह दोनों बेहद अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एन रामचंद्र राव की नियुक्ति के विरोध में लिया गया है। माना जा रहा है कि टी राजा सिंह इस नाम से खासे नाराज थे और यही नाराजगी अब पार्टी से दूरी की वजह बन गई है। रामचंद्र राव को तेलंगाना के लिए बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है, जिससे टी राजा सिंह सहमत नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना विरोध भी जताया था, लेकिन उनके विरोध को जब पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया तो उन्होंने तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे के बारे में उन्होंने लिखा, भारी मन से लाखों कार्यकर्ताओं की पीड़ा को दर्शाता हुआ इस्तीफा। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। कई महीनों से कार्यकर्ता कैसा प्रेसिडेंट चाह रहे थे, जो हिंदूवादी हो, जो हिंदुत्व की बात करे, जो हमारे कार्यकर्ताओं की सुने। तेलंगाना की राजनीति में टी राजा सिंह को टाइगर राजा सिंह के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद के धूलपेट गांव में हुआ था। वे लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति उनका प्रमुख चेहरा रही है और उनके विवादास्पद बयान अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। राजा सिंह ने 2009 में तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में 2014 में बीजेपी का दामन थामा और उसी साल गोशामहल से विधायक चुने गए। साल 2018 से 2023 के बीच भी उन्होंने इसी सीट से जीत का सिलसिला बरकरार रखा, और वो भी ऐसे समय में जब पूरे तेलंगाना में टीआरएस की लहर चल रही थी। उनका नाम विवादों में तब उछला जब अगस्त 2022 में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ टिप्पणियां कर दी थी, जिसके बाद उन्हें कई कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था, जिसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन उनका पार्टी से वनवास लंबा नहीं चला। अक्टूबर 2023 में उनका निलंबन खत्म हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें फिर से तेलंगाना की गोशामहल सीट से उम्मीदवार बनाया और वे एक बार फिर से इस सीट से विजयी होकर लौटे। उन्होंने बीजेपी को अपना प्रभाव दिखा दिया था कि गोशामहल सीट पर वे कितनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। अब जबकि टी राजा सिंह ने अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्हें लेकर कई चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। सवाल है कि क्या वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे या वो किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे, जैसे कि टीडीपी या फिर कोई कट्टर हिंदूवादी मोर्चा, या फिर क्या बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश करेगी और पार्टी में उनकी वापसी कराएगी। ये तमाम तरह के कयास और अटकलें हैं जो इस समय लगाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।